और यूं तो कोरोना काल में केंद्र सरकार से लेकर हर राज्य सरकार साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। जी हां, सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है सामंजस्य का घोर अभाव, और ऐसा अभाव जिसकी भेंट अब मरीज और उनके तीमानदार भी चढ़ रहे हैं। देश में ना समय पर टेस्ट हो पा रहा है, ना दवाइयों की भरपूर व्यवस्था है, ना अस्पतालों में ऑक्सीजन है और ना ही बेड उपलब्ध है। और अब जिस वैक्सीन के भरोसे हम कोरोना की बेलगाम इस चेन को तोड़ने की उम्मीदें पाले बैठे हैं, उसका भी घोर अभाव है। इन सब के बीच खाज में खुजली का काम कर रहा है हर स्तर पर चल रहा मिसमैनेजमेंट। देखिए क्या है इस विपदा काल में महामारी को मात देने का भारत का खोखला एक्शन प्लान। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन, लेकिन अफसोस ऑक्सीजन और दवाई की तरह वैक्सीन पर भी कमी और अभाव का श्राप लगा हुआ है। देश में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स और फिर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। सरकार 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की घोषणा कर चुकी है, लेकिन देश में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देश में महाराष्ट्र कोरोना मामलों में टॉप पर है और मुंबई महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर है। लेकिन मुंबई में वैक्सीनेशन मुहिम का हाल देखिए। मुंबई के सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन वैक्सीन नदारद है। हालत यह है कि सरकार ने 18 से 45 साल वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है, मगर 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी दूसरे डोज का इंतजार है। मुंबई के अलग अलग सेंटर्स में सीनियर सिटीजन या कहें कि 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग अभी भी वैक्सीन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और सवाल पूछ रहे हैं मुंबई महानगर पालिका से, प्रशासन से कि आखिर वैक्सीन क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मुंबई में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग हैं। पहला डोज लगाने के बाद दूसरे डोज के लिए कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने से परेशान हैं। लेकिन दोनों के मामलों में वैक्सीन की किल्लत की समस्या समान है। ऐसे में सैकड़ों बुजुर्ग लॉकडाउन के बीच रोजाना वैक्सीन सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं और निराश होकर घर लौट रहे हैं। मानती है कि वैक्सीन की इतनी किल्लत हो रही है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है या फिर मिसमैनेजमेंट है आपके हिसाब? नहीं, ये मिसमैनेजमेंट है। हमको मिसगाइड किया। उन्होंने बोला होता कि नहीं मिलेगा तो हम नहीं आते थे। हम लोग क्यों यहाँ आते? लेने के लिए आते हैं ना। तो हमको बोल देना चाहिए था कि आज आपके लिए भी नहीं है, आज भी अपॉइंटमेंट वाले को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये भी दिक्कत हमको उठानी पड़ती है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम? जी, मैं बांद्रा से आया हूँ। मैं अपॉइंटमेंट ले कहाँ से? उनको पूछा अपन में यहाँ कहते हो, हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार है। आज दो चार दिन के बाद दो, लेकिन अपॉइंटमेंट कहाँ लेना है हमको? हाँ, हम तो अनपढ़ है। मोबाइल या टीवी में या पेपर में नहीं देख सकते। तो अपॉइंटमेंट हम यहाँ अपॉइंटमेंट दो, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद दो, बोलो कुछ तो भी। लेकिन दौड़ा रहेगा, हम धूप में परेशान क्यों हो रहे? हमको क्यों सेकंड टाइम है तो देना चाहिए ना। क्या कुछ शिकायतें हैं? आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ समस्या हुई? मेरी मम्मी, मैं कैम्प स्कूल में बम्बई से हूँ। मेरी मम्मी का एज 76 है, वो दौड़ नहीं पाती है। इसकी वजह से मैं सब सेंटर पे जा रहा हूँ। गवर्नमेंट मेरे मम्मी का फर्स्ट डोज वो ले लिया है। मैं जिधर भी पूछ रहा हूँ बोल रहे हैं कि सेकंड डोज के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कुछ रजिस्टर नहीं है, तो मैं सब जगह जा रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट मिल जाए। कि इधर भी वैक्सीन नहीं है। अगर मेरा फर्स्ट डोज मम्मी ने ले लिया है तो मेरा सेकंड डोज मम्मी का रिजर्व रहना चाहिए। ऐसे भी कैसे भी करके वो गवर्नमेंट को समझना चाहिए। जम्बो वैक्सीन सेंटर के डीन ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा, 45 प्लस से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन का कोटा प्रशासन तय करता है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन का पूरा कोटा नहीं होने की वजह से कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। मुंबई के अलग अलग 5 सेंटर में आज भी 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं जो 45 साल से उम्र के तमाम उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है वैक्सीन ना होने की वजह से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ढेरे साहब, उनसे हम बात करेंगे। डीन हैं जम्बो वैक्सीन सेंटर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन कब तक आएगी? सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा संख्या में अलग अलग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। बीएमसी ने कल ट्वीट भी किया था, जानकारी दी थी कि वैक्सीनेशन नहीं होगा सीनियर सिटीजन का।
ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, अभी पिछले 2-3 दिनों से प्री रजिस्टर्ड एंड प्री शेड्यूल्ड 200, 500 लोगों को अलाउड है। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है और 45 एंड अबव, 60 एंड अबव FLW इन सबको नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है इसके अभी तक हमको इंस्ट्रक्शन नहीं आए। जैसे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कब तक वैक्सीन आने की संभावना है? कुछ प्रशासन से, ऊपर लेवल के लोगों से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, फिलहाल तो हमें ऑफिशियल कुछ ऐसी मालूमात नहीं है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी वैक्सीन की किल्लत मुंह बाएं खड़ी है। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, लेकिन टारगेट में मुश्किल बहुत है। दिल्ली में लोग वैक्सीन सेंटर पर आ रहे हैं, लेकिन हर किसी को वैक्सीन लगेगी इसकी गारंटी प्रशासन के पास नहीं है। दिल्ली में लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में करीब 77 केंद्र बनाए गए हैं। हम लोग फिलहाल राष्ट्रीय कन्या विद्यालय में खड़े हुए हैं, अशोकनगर में, और इस समय ये लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा के आए हैं। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आज जो वैक्सीन लगवाई है, कम से कम संतुष्टि दिमाग में आई कि हालात जो बने हुए हैं उससे कम हाँ, बिल्कुल वैक्सीन है, पूरी तरह सुरक्षित है। और जो भी युवा हैं, युवतियाँ हैं, आप लोग अपना नंबर आने पर प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, यही एक उपाय है। भीड़ तो नहीं है, बाकी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी टेंशन खत्म हुई कि कम से कम अब वैक्सीन लग गई है तो कोविड से थोड़ी सी दूरी रहेगी, थोड़ी सी हालत सही रहेगी। हाँ, इससे बहुत ही फ़ायदेमंद है। और युवाओं को अभी बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं कि नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, तो मेरा आग्रह है कि सभी से कि वैक्सीन लगवाएं, इससे कोई खतरा नहीं है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में अभी 76 स्कूलों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और 76 स्कूलों में 301 सेंटर एक्टिव हैं। दिल्ली सरकार का टारगेट दिल्ली में 300 से ज्यादा सेंटर बनाने की है, लेकिन वैक्सीन की पूरी आपूर्ति नहीं होने की वजह से केजरीवाल सरकार अभी अपने मिशन को अंजाम नहीं दे पा रही है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 18+ वैक्सीनेशन के पहले फेज के लिए चुना गया है, लेकिन यहाँ भी हालात मुश्किलों भरे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन के दिन बढ़ा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहां पर आए हुए हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से सबको अंदर बुलाया जा रहा है और उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल। आपका नंबर आ गया? हाँ, हो गई, लग गई वैक्सीन, लग गई। कितना समय लगा? हम यहाँ वेट किया है कम से कम 1.5 घंटा। हाँ, नंबर लाने के बाद पहले कल रजिस्टर करा दिया, फिर भी 1.5 घंटा यहाँ वेट करना पड़ रहा है। 3 राजधानियों की तरह देश के एक और प्रदेश की राजधानी का हाल देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन डोज लेने की भीड़ है। एक तरफ लोग किसी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से लोग रोज वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 18+ के वैक्सीनेशन का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन 45+ वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। ये देखिए राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के हाल, यहाँ पर अभी सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन आप भीड़ देखिए, आप लोगों की कतार देखिए। चूँकि व्यवस्था पूरी तरह से अपडेट नहीं है और कई जो सेंटर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं और इधर देखिए कि लोग किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं इस बात के लिए कि उनको वैक्सीनेशन हो सके। आलम यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद स्टाफ भी लोगों की लापरवाही से परेशान हो चुके हैं। स्टाफ लगातार नियमों के पालन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को नियमों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वैक्सीन को कोरोना पर फुल स्टॉप मान लिया है। बहुत दिक्कत आ रही है सर, लोग हम पे चिल्लाते हैं सर।
जी। लोग हम पे चिल्लाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, तो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं हमको, बोले आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग वैसा कर रहे हैं। जबकि अपन देखो खुद 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, सारा जमाना चिल्ला रहा, अपन लोग चिल्ला रहे हैं, महामारी फैली हुई है, मगर मानते ही नहीं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। डराने की कोशिश करते हैं? हाँ, डराने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी की भी वजह आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार और वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ आदार पूनावाला के बीच रस्साकशी शुरू हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा कि उन्हें भारत में कोरोना के वैक्सीन के लिए कई फोन आ रहे थे, जिसमें उन्हें प्रभावशाली लोगों से धमकियां मिल रही थी। कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री चैंबर्स के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि जब जनवरी में कोरोना के मामले घटने लगे तो सरकार ने इसे बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया। पिछले ही महीने सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए एडवांस दिए ताकि वैक्सीन की डोज बनाने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन की दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अभी प्रतिमाह 60 से 70 मिलियन यानी 6 से 7 करोड़ डोज की कैपेसिटी है और जुलाई तक ये क्षमता 10 करोड़ डोज प्रतिमाह हो जाएगी। हालांकि पूनावाला के तमाम आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज किया है। सरकार पहले ही पूनावाला को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी पूनावाला चुपचाप अपने परिवार के साथ लंदन पहुंच गए और अब पूनावाला और सरकार की इस तनातनी ने देश को मुसीबत में डाल दिया है। सरकार विदेशों से वैक्सीन लाने की कोशिशों में भले ही जुटी है, लेकिन बाहर से आई वैक्सीन का दाम भी देश के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मुंबई से दीपक दुबे, दिल्ली से वरुण सिन्हा, लखनऊ से अशोक तिवारी और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।